बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन और एनडीए के बीच कांटे की टक्कर हो रही है, लेकिन इस सब के बीच कांग्रेस के लिए एक अच्छी खबर हरियाणा से आई है। एकमात्र सीट बड़ौदा में जो उपचुनाव हुआ, कांग्रेस पार्टी वो सीट जीत चुकी है। हमारे साथ कुमारी शैलजा जी हैं, कांग्रेस की अध्यक्ष हरियाणा की। कितनी बड़ी बात है जब एक तरफ महागठबंधन और वहाँ पे बहुत कांटे की लड़ाई है, इस सब के बीच कांग्रेस का ये उपचुनाव जीतना हरियाणा से। मैं हरियाणा की बात करना चाहूँगी। हरियाणा की जनता भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीति है उससे ऊब चुकी है। एक तरफ इनकी झूठ की राजनीति है, लोगों को बरगलाते हैं, कुछ भी बातें करते हैं, और दूसरी ओर जो भाईचारे को बिगाड़ने की बात होती है, जात पात की बात, धर्म की बात, इस तरह की राजनीति लोगों को गवारा नहीं है। हमारे हरियाणा की जो जनता है वो इनकी बातों को समझते हैं और उन्होंने आज पूरी तरह से ये दिखा दिया है कि जो कांग्रेस पार्टी की विचारधारा है, राहुल गांधी जी के, सोनिया जी के, प्रियंका जी के नेतृत्व में, वो उसको मानते हैं, ना कि भारतीय जनता पार्टी की झूठे खोखले बातों को। बीजेपी ने एक सेलिब्रिटी को, एक पहलवान को, जिनको एक साल में 2 बार अब लगातार चुनाव योगेश्वर दत्त हार गए, एक आम कार्यकर्ता कांग्रेस का चुनाव जीता है, इसको किस तरह से देखते हैं कि हरियाणा के लोगों ने सेलिब्रिटी स्टेटस को नकारा? देखिए, सेलिब्रिटी की बात नहीं है। मैंने पहले भी कहा था जब चुनाव के समय में कि योगेश्वर दत्त जी एक जाने माने हमारे स्पोर्ट्स पर्सन है और उनका हम सभी लोग आदर करते हैं, उसमें कोई दो राय हो ही नहीं सकती। लेकिन जहाँ तक राजनीति की बात है, राजनीति एक अलग खेल है और यहाँ पर अलग बातों से इस खेल में, इस रन में उतरना पड़ता है। सबसे पहले ये होता है कि आपकी विचारधारा कैसी है। तो जहाँ तक की विचारधारा की बात है, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा लोगों के बांटने की विचारधारा है, जात पात की विचारधारा है, धर्म के नाम पर बांटने की। कांग्रेस पार्टी ऐसी विचारधारा के साथ कभी नहीं खड़ी होती है। कांग्रेस पार्टी ने अपनी जो इतने हम आज़ादी की लड़ाई से अब तक भाईचारे की हमने राजनीति की है, लोग हमारे साथ खड़े हैं और लोग, आम जनता यही चाहती है कि भाईचारा रहे, विकास हो, झूठ उनसे ना बोला जाए और उनके ऊपर ऐसे काले कानून जो इन्होंने कृषि क्षेत्र के काले कानून थोपे हैं, उनकी बात तक नहीं सुन रहे और अभी भी कह रहे हैं जिस तरह से धड़ल्ले से विधानसभा में जैसे ये अपना रेजोल्यूशन। किसान कानून के खिलाफ एक तरह से लोगों का जो मूड है, खासतौर से चूंकि हरियाणा कृषि पे बहुत ज़्यादा आधारित है। हाँ, बिल्कुल, कृषि बाहुल्य राज्य है हमारा और राहुल जी खुद यहाँ आए थे। जो हमारा यहाँ किसान मजदूर उसकी लड़ाई में उसका दर्द को साझा करने के लिए राहुल जी आए, ट्रैक्टर रैली उन्होंने की और एक संदेश देकर गए और लोगों को राहुल जी की बात पर विश्वास है और लोगों ने अपना मत दिया है। मैं तो उन्हें बधाई देना चाहूँगी, वो बधाई के पात्र हैं कि इन्होंने इस भारतीय जनता पार्टी को एक आईना दिखाया है कि झूठ की राजनीति ज़्यादा दिन नहीं चलेगी। छोटा सा आखिरी सवाल, आपको क्या लगता है कि इस उपचुनाव के नतीजे के बाद हरियाणा की सियासत में आने वाले दिनों में कुछ बदलाव हो सकता है? ऐसा कुछ संकेत आप देना चाहेंगे? ये तो समझने वालों की बात है कि वो कितना समझते हैं। समझ लीजिए कि लोग क्या चाहते हैं। ये जो आज के दिन एमएलएज इनको सपोर्ट जो करते हैं बीजेपी को, ये उनको समझना चाहिए कि लोगों की राय कुछ और है। और आज जो ये एक अनहोली अलायंस बना हुआ है हरियाणा में, जजपा ने अलग वोट मांगे, इनके खिलाफ मांगे और फिर इनके साथ जाकर राज में चले गए, उसका हिस्सा ले लिया। तो इनको तो लोग सुनना भी पसंद नहीं करते थे। वहाँ पर गांव में जब ये जाते थे, इनसे सवाल जवाब करते थे, लोग पूछते थे। तो ये असलियत को ये पहचाने, देखें हवा का रुख किधर है और समय रहते अपनी दिशा ये ठीक से निर्धारित कर लें तो बेहतर होगा उनके ही राजनीति के लिए भी और हरियाणा के लोगों के लिए भी। धन्यवाद। तो साफ तौर से कुमारी शैलजा जी का कहना है कि ये बड़ा संदेश जेजेपी के लिए, जजपा के लिए है कि जिस तरह से उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी की जीत हुई है, उनको अब ये समझना है कि जिस तरह का अनहोली अलायंस बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाई हुई है जेजेपी, उनको ये समझना होगा कि लोगों का मूड किस तरफ है। अजय झा, गो न्यूज़, दिल्ली।